Good morning, students. Today we are going to read about the Newton third law of motion. So, what is the Newton third law of motion? ये जो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, जो हम लोग गांधी जी का लॉ जानते हैं, उसी का अपोजिट है। गांधी जी कहते थे कि यदि तुम्हारे गाल पे कोई एक चाटा मारता है, दूसरा गाल भी उसको वापस दे दो। लेकिन थर्ड लॉ में ऐसा नहीं। थर्ड लॉ में ये कहता है कि जो तुमको जितना तेज़ी से मारे, तुम भी क्या करो, उसको उतना तेज़ से ही वापस मारो। तो न्यूटन थर्ड लॉ में यही बताया गया है। जैसे इसमें ये कहा गया है कि मान लो कोई हमारे पास बॉडी है, यहाँ पे दी एक बॉडी है। यदि इस बॉडी पर हम फोर्स इधर से अप्लाई करते हैं, तो यदि किसी बॉडी पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, तो जितने न्यूटन का फोर्स यदि हम लोग बॉडी पर अप्लाई करेंगे, जस्ट उसके इक्वल न्यूटन का फोर्स क्या होता है, बॉडी भी हमारे ऊपर अप्लाई करती है अपोजिट डायरेक्शन में। तो यही न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, व्हेन अ बॉडी exert a force on the other body, then other body will also exert equal and opposite force on the फर्स्ट बॉडी। जब एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेगा, तो दूसरी वाली बॉडी भी क्या करेगा, फर्स्ट वाली बॉडी पे उसी की इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई करता है, सेम फोर्स लगाएगा। जैसे यदि मान लो कि हमको एक चाटा मारना है, हम दीवार को मारते हैं, तो जब एक चाटा हम दीवार को मारें, तो जितना ही तेज मारेंगे उतना ही तेज हमको भी चोट लगेगी। मतलब हम फोर्स दीवार को लगा रहे हैं, दीवार भी क्या करे, हमारे ऊपर फोर्स लगा रही है। या फिर और भी बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं। जैसे मान लो हमने स्केट पहने हुए, जूता में स्केट पहने हुए, देखो ना स्केटिंग जो करते हैं, जो जूता में रोल अप लगा होता है, तो यदि पहने हुए पहन के जब दीवार के पास खड़े हैं, जब दीवार को तेज से धक्का मारेंगे, जब दीवार को ऐसे धक्का मारेंगे, तो क्या करेंगे, खुद अपने पीछे की तरफ जाएंगे, और जितना ही तेज धक्का मारेंगे उतना ही तेज़ी से पीछे जाएंगे। तो यानी उसमें क्या है, जितना ही हम लोग फोर्स दीवार पर लगा रहे हैं, तो उतना ही फोर्स दीवार भी हमारे ऊपर लगा रही है, और हम क्या कर रहे हैं, पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं। तो यही हमारा रिएक्शन फोर्स है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। देखे होंगे, यदि गन है, गन को जब हम लोग फायर करते हैं, यानी गन को जब हम लोग फायर करते हैं, तो बुलेट तो हमारे क्या होते हैं, आगे निकल जाती है, गोली जो उसकी आगे की तरफ मूव करती है, लेकिन जो गन को पकड़ा होता है उसको भी पीछे की तरफ जर्क लगता है, बैकवर्ड में। तो जर्क क्यों लगता है, क्योंकि जब हम लोग गन को फायर करते हैं, तो जो रिकॉइल होता है वो बुलेट पे फोर्स एग्जर्ट करता है। तो जब बुलेट फोर्स एग्जर्ट करता है, जितना रिकॉइल फोर्स बुलेट पे लगाता है, उसी के इक्वल एंड अपोजिट फोर्स क्या होता है, बुलेट उस रिकॉइल यानी गन पे अप्लाई करता है अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस तरीके से हमारा काम करता है, ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। और भी देखे होंगे बहुत सारे एग्जाम्पल। सिर्फ कभी नाव पे चढ़ोगे बेटा, यदि नाव जब हमारे मान लो नाव पे चढ़े हुए हैं, जब नाव हमारे नाव पे चढ़े हुए हैं, नाव जब किनारे जाती है, और जब कोई आदमी यहाँ से जंप करके बाहर बैंक की तरफ जाता है, नहीं रिवर से, यहाँ मान लो रिवर है, पानी है, तो जब हम लोग जंप करते हैं, इस बोट से जंप करते हैं बाहर की तरफ, तो बोट जो होती है वो पीछे की तरफ मूव करती है। तो यहाँ पे वही है, पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने पैर से इस बोट पे फोर्स लगाते हैं, जिससे बोट पीछे मोशन करती है। लेकिन न्यूटन थर्ड लॉ से ये बोट भी क्या करती है, हमारे ऊपर फोर्स लगाती है, जिससे हम क्या करते हैं, आगे की तरफ जंप करते हैं, आगे की तरफ जंप करते हैं। ठीक, तो ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। नहीं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट exert a force on the other body, then the other body will also exert equal and opposite force on the first body. This is the Newton third law of motion. और याद रखेंगे कि the force exerted by the first body, the force exerted by the first body is called the action. क्या कहते हैं उसे हम लोग, एक्शन कहते हैं। The force exerted by the first body is called action. Then the force exerted by the other body on the first body is called reaction. क्या कहलाएगा, नहीं जो पहले फोर्स काम करेगा उसे एक्शन बोलेंगे, और फिर जो बाद में फोर्स काम करेगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग, रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिएक्शन। तो यहाँ पे तो इससे ये भी कह सकते हैं कि न्यूटन थर्ड लॉ में बताया गया कि जो रिएक्शन होता है वो एक्शन के इक्वल होता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, according to Newton third law of motion, every action have equal and opposite reaction. Every action have equal and opposite reaction. This is Newton third law of motion.
और बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं थर्ड लॉ के, जैसे हम लोग देखे होंगे। मान लो जैसे हम कहते हैं एक बैलून ले लिए, यदि बैलून है, बैलून में हम लोग क्या किए, हवा भर दिए हुए हैं। जब बैलून में हवा भर के बांधे हुए हैं, जब यहाँ से खोलते हैं तो हवा इससे बाहर निकलता है। तो देखते हैं कि जब यहाँ पे एयर जो है कि बाहर निकलेगा तो बैलून जो होता है वो पीछे की तरफ मूव करता है, वो बैलून पीछे जाता है। तो नहीं, यहाँ हवा निकलता है तो एक्शन हो गया, लेकिन हवा भी इसे फोर्स लगाता है पीछे, तो क्या होगा, रिएक्शन हो गया। तो रिएक्शन फोर्स से क्या होता है, बैलून पीछे की तरफ मूव करता है। जो रॉकेट होते हैं, रॉकेट जब जलता है तो उसका जो फ्यूल होता है, फ्यूल का जब कंबस्शन होता है तो वो हमारा क्या होता है, पीछे की तरफ निकलता है। और जब उसका कंबस्शन का जो मटेरियल पीछे तरफ निकलता है तो ये रिएक्शन फोर्स अप्लाई करता है रॉकेट पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जिससे रॉकेट क्या होता है, आगे की तरफ उड़ जाता है। तो न्यूटन थर्ड लॉ मोशन एग्जाम्पल है। तो यही हमारा न्यूटन थर्ड लॉ है। व्हाट इज द न्यूटन थर्ड लॉ, कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इफ अ बॉडी exert a force on the other body, then other body will also exert equal and opposite force on the first body। या ये भी कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन हो गया। व्हाट इज द एक्शन, द फोर्स exerted by the first body is called the action and the force exerted by the second body and the first body is called the reaction। और ध्यान देंगे जो एक्शन और रिएक्शंस होते हैं तो बोथ वर्क ऑन द डिफरेंट बॉडी, दोनों क्या होते हैं, अलग अलग बॉडी पे काम करते हैं। जैसे यहाँ पे बैलून एयर पे फोर्स लगा रहा है तो एयर बाहर निकल रहा है, तो ये एक्शन हो गया, यानी एक्शन जो काम करता है एयर पे कर रहा है। लेकिन एयर का जो रिएक्शन फोर्स है बैलून पे काम करेगा तो पीछे की तरफ आएगा बैलून, यानी बैलून पे जो फोर्स काम करेगा किधर होगा, क्या होगा, वो रिएक्शन होगा। तो कहने का मतलब एक्शन एयर पे काम किया, रिएक्शन बैलून पे काम किया। तो एवरी मतलब जो एक्शन और रिएक्शंस होते हैं दोनों क्या करते हैं, अलग अलग बॉडी पे काम करते हैं। ओके, दिस इज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जस्ट टू रीड वन टाइम एंड रीड एग्जांपल्स आल्सो। इफ एनी डाउट देन टेल मी। ओके, थैंक यू गाइज।